डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी कि इसे डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जहाँ पे 2 डिजिट को हम 1 डिजिट से डिवाइड करेंगे और कुछ एग्जांपल में हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है जिसमें क्या है 50 डिवाइड बाई 5। हम 50 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और 5 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, आपने जो डिविडेंड है उसको हमेशा आपने इन साइड रखना है। डिविडेंड का मतलब होता है जो फर्स्ट नंबर होगा ना डिवाइड से पहले वाला नंबर, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिवाइड के सिंबल के बाद जो भी नंबर आएगा उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा डिवाइड किया जाता है और डिविडेंड वो नंबर होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 5 को बाहर लिखूँगी। 5 बाहर लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिवाइजर में एक डिजिट है जबकि डिविडेंड में 2 डिजिट है। तो हम कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट डिजिट को डिवाइजर के जो डिजिट है उसके साथ। अगर ये दोनों डिजिट सेम होते हैं या फिर ये वाला डिवाइजर जो है वो अंदर जो नंबर है उसका फर्स्ट जो डिजिट होगा उससे छोटा होगा या छोटा होगा, तो आपने क्या करना है, पेयर बना के डिवाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिवाइजर और फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम हो या डिवाइजर और फर्स्ट डिजिट जो होगा क्या होगा वो बिगर, डिवाइजर से फर्स्ट डिजिट क्या होगा, बिगर होगा, तो हमने अकेले डिवाइड करना है, सिंगल डिवाइड करना है। यहाँ पे तो ये दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ 5 को ही डिवाइड करूँगी। तो आप 5 के टेबल में हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 5 कब आता है, तो 5 1 जा 5 आता है। जब 5 आता है तो हमने क्या करना, उसी टाइम स्टॉप करके इसी नंबर को हमने लेना है। आपने ये टेबल कब डिवाइड करना है, डिवाइजर का हमेशा टेबल बना लो। जब आप डिवाइजर का टेबल बना लेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, आपके लिए आसानी होगी, आपको जो नंबर चाहिए होगा वो उठा लेंगे। दूसरी बात कि आपने ये टेबल बनाना कहाँ तक है, सिंपल आपने क्या करना है, पहले डिवाइजर का टेबल बनाने के लिए ये देखना होगा। अगर आपने यहाँ पर 1 डिजिट लिया है, 5 लिया है, तो हमने ये टेबल बनाना है 5 तक। या तो 5 आ जाएगा या 5 से बिगर आएगा। 5 आएगा तब भी आपने स्टॉप करना है या 5 से बिगर आएगा तभी आपने स्टॉप कर लेना है। ठीक है, अब मैं आगे टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं यही ले लूँगी। 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 0। अब हमारे पास डिजिट क्या है, 0। 0 को हम नीचे लाते हैं। ठीक है, अब टेबल में देखेंगे क्या 5 के टेबल में 0 आता है, हम चेक करते हैं। 5 1 तो 5 होता है, तो लेकिन 5 0 कब होगा, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, 5 0 जा 0, यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आना चाहिए। जैसे कि मैंने 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। अब 5 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 आ गया, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब दूसरे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या करना है, डिविडेंड को अंदर लिखना है क्योंकि डिविडेंड फर्स्ट वाला नंबर होता है, डिवाइजर बाहर वाला नंबर होता है। ठीक है, अब हमने बाहर लिखना है 5। ठीक है, 5 लिखने के बाद हमने देखना है कि इसमें एक डिजिट है तो इसमें भी कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट डिजिट के साथ ही। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट जो है अगर डिवाइजर से बिगर होगा तो आपने इसे सिंगल ही अकेले डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइजर के सेम आएगा तब भी अकेले डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये डिवाइजर से छोटा होगा तो आपने इन दोनों को मिला के डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 जो है वो 5 से बिगर है तो हमें अकेले डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं 5 का टेबल बनाऊंगी डिवाइजर, क्योंकि 5 है, 5 1 जा 5 होता है। क्योंकि मैंने 6 तक चेक करा तो मैं देखूंगी 5 1 जा 5 तो स्मॉलर आ रहा है, क्या 6 आता है, 5 2 जा 10। अब 6 तो नहीं आ रहा, ये तो 10 तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो आपने क्या करना, इधर ही रुकना है। रुक के आपने पीछे वाला जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उससे छोटा वाला आपने लेना है। अब मैं क्या करूँगी, 5 हाउ मेनी टाइम 5 होता है, 5 1 से जो 1 आता है उसको हमने ऊपर लिखना है, 5 1 जा 5 हो गया। अब माइनस कर लेंगे तो इधर से बचता है 1। अब क्या होगा, ये नंबर जो है वो स्मॉलर है, साइड में कोई डिजिट है तो आप उसको नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे स्टॉप करना होगा। अब यहाँ पे साइड पे डिजिट है तो हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब हमने देखना है 5 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता है। तो 5 to 10 तक तो हमने बना लिया है। और 5 3 जा 15, 15 एग्जैक्ट आता है तो यहीं ले लें। ठीक है, यहाँ पे होता है 5 3 जा 15। आपने सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाता है। ठीक है, आप 2 0 लिखें या 1 0 लिखें, मतलब एक ही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अगेन 24 को अंदर लिखना है क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है हमेशा उसको अंदर लिखते हैं। लाजमी नहीं है कि हमने बड़े वाले को अंदर लिखना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, हमेशा डिविडेंड को इनसाइड लिखना। डिविडेंड हमेशा पहले वाला नंबर होता है और डिवाइजर हमेशा बाद वाला नंबर होता है। तो हमेशा हमने क्या करना है, डिविडेंड को ही हमने अंदर लिखना है। हमने इधर लिखा और 6 को बाहर लिखना है, ठीक है। अब मैं देखूंगी क्या 6 जो है वो 2 से स्मॉलर है या बिगर। अगर 2 जो है वो 6 से बड़ा होता तो हमने क्या करना था, अकेले डिवाइड करना था, या 2 6 के इक्वल होता तब भी हमने अकेले डिवाइड करना था। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 2 क्या है, 6 से स्मॉलर है तो हमें इन दोनों को मिला के डिवाइड करना होगा। हमने 24 पूरे को डिवाइड करना होगा। अब इसके लिए 6 के टेबल में हमने क्या करना है, 24 चेक करना है। 6 1 से क्या होता है, 6 हो गया, ठीक है। 6 2 से क्या होता है, 12 हो गया, ठीक है। 6 3 से क्या होता है, 18 होता है। हमने 24 तक जाना है। 6 4 से क्या होता है, 24। अब यहाँ पे डायरेक्ट 24 आता है तो हमने यहाँ पे स्टॉप करना होगा, यहाँ पे ये 24 ही लेना पड़ेगा। तो 6 हाउ मेनी टाइम 24 होता है, 6 4 से क्या होता है, 24। अब माइनस करते हैं तो उसकी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी कि माइनस करने के बाद जो भी बचते हैं उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जो भी नंबर हम अंदर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और ऊपर जो भी नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे क्वोशिएंट, ठीक है। आई होप आपको ये 1 डिजिट और 2 डिजिट को डिवाइड करना समझ में आएगा। लेकिन 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो तो मेथड वही है, बस हमने क्या करना है, चेक करते हुए डिवाइड करते जाना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 9900 को डिवाइड कर रही हूँ 18 से, ठीक है। अब 18 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब फर्स्ट में हम 1 डिजिट तो नहीं देखेंगे क्योंकि इसके डिवाइजर में ही कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो मैंने 2 डिजिट ही देखने होंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइजर में 2 डिजिट और आप 1 डिजिट 9 देते हैं तो ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉलर होता है। इसलिए जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा तो कोशिश करो आप एक पेयर ले लें, आप 2 डिजिट नंबर ही ले लें। अब 18 के टेबल में हम 99 तक चेक कर लेंगे। आपके लिए मैं समझाती हूँ कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर हो तो उसका जो डिवाइजर होगा वो 2 डिजिट हो तो उसका टेबल बनाना कैसे बनाओगे, क्या आप 18 का टेबल पूरा याद करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल मेथड में बनाएंगे। 1 8 लिखेंगे, 1 1 ज़ा 1, 18 1 से 18 हो गया, ठीक है। अभी 18 को हम 2 से कर लेते हैं तो क्या करना होगा, 18 2 से करने तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत सिंपल मेथड, आप क्या करेंगे, 2 8 ज़ा, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 ज़ा हो गया 16, ठीक है। अब 1 जो बचता है वो कैरी दे दो, 2 1 ज़ा 2, 2 के ऊपर 1 डालें 3 हो गया। अब 18 3 ज़ा, ठीक है। यानी कोशिश करो कि हमेशा डिवाइजर का ही टेबल बनाओ। हमने 99 तक देखना है तो हम भी क्या करेंगे, 3 8 से क्या होता है 24, यहाँ पर 2 कैरी देंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 क्या होता है 55 हो गया, तो मीन्स 54 हो गया। 18 को हम 4 से करते हैं, 4 से क्या होता है 32 हो गया, 3 कैरी देंगे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। 18 को हम 5 से करते हैं, 8 5 से क्या होता है 40 हो गया, 4 ऊपर कैरी देंगे, 8 5 से क्या होता है 40 होता है, ठीक है। 0 लिखा और 4 कैरी दे दिया, 5 1 5 एंड 4 क्या होता है 9 होता है। अब 90 तक हम आए, 99 तक जाना है। 18 के लिए 6 से देंगे, ठीक है। 6 8 से क्या होता है 48 होता है। और यहाँ पर आपने 6 1 6 6 प्लस 1 इज 6 प्लस 4 इज 10, 108। 108 तो बहुत बिगर आ गया, हमें क्या करना, छोटा लेना होगा। छोटा नंबर कौन सा है, 90 लेना है। जब आपके पास एग्जैक्ट 99 नहीं आता है तो उससे छोटा वाला नंबर लेना है, तो बिगर तो नहीं लेना कभी भी, 90 लेना। अब 90 किससे मल्टीप्लाई करना पाता है, 90 आता है 5 से, ठीक है। माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 9 आ गया। ये वाला 9 में इधर लिखती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा स्पेस कम रखा है। तो ये 9 9 0 हो गया, और यहाँ 9 से 0 निकालते हैं तो 9 बचता है। तो 9 तो बहुत स्मॉलर है, एक 0 नीचे लाते हैं, ठीक है। 90 हो गया। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें 90 ही लेना पड़ेगा। तो 90 कैसे लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 18 से क्या होता है 90 होता है। अभी क्या बच गया इधर, फिर माइनस करने पे 0। अब ये वाला 0 है जो कि आपने नीचे लाना है, तो इधर हो गया 0। अब 18 0 से क्या होता है 0, तो रिमाइंडर इसका क्या बचता है 0। तो इसका आंसर आ गया 550, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब हमने क्या करना है, इधर नेक्स्ट नंबर लेना है 7 7 नो 7 5
50 है, ठीक है। इसका फिर डिवाइज़र है 15, यानी कि 7550 को हमने डिवाइड करना है 15 से। अभी हमें अगेन दोबारा बनाना पड़ेगा टेबल ऑफ 15, लेकिन हमने देखना ये है कि हमने इधर 2 डिजिट लेने, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 डिजिट नंबर ही लेंगे। टू डिजिट नंबर लेने के लिए हमें 75 चाहिए, तो 15 का टेबल बनाना पड़ेगा। तो वहीं सिंपल मेथड हम अप्लाई करेंगे। 15 1 15 हो गया, ठीक है। आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से क्या 2 5 से क्या होता है 10 होता है, और 2 1 2 2 1 प्लस 2 1 2 हो गया ना, 2 + 1 = 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 15 को 3 से करते हैं, ठीक है। 3 5 हो गया 15, 1 कैरी हो गया, 3 1 3 एंड 3 + 1 = 4 हो गया, ठीक है। 15 को हम 4 से करेंगे क्योंकि हमें 75 तक जाना है। 4 5 होता है 20, 2 कैरी दिया, 4 1 4 एंड 60 हो गया, ठीक है। हम 15 को 5 से कर लेंगे, तो 5 5 होता है 25, तो कैरी दिया, 5 1 5 एंड 2 75 एग्जैक्ट आता है, तो हम यही लेते हैं। और 15 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, तो इधर 50 से 5 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो हो गया 0। अब मुझे नीचे लाना पड़ेगा 5, ठीक है। क्योंकि जब भी आप याद रखो, जब ये कंप्लीट डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो स्मॉल और आपके पास आ रहा है ना डिवाइजर से, तो आपने हमेशा इसके क्वेश्चन में एक 0 लगा देना है, ठीक है। जब भी क्या होगा, ये डिवाइजर जो है इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया और नेक्स्ट में क्या बचता है, जो डिजिट है वो स्मॉलर आ रहा है, तुम्हें सामने क्या करना है, 0 लगाना है। ये 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 0 0 हो गया, ठीक है। आप एक साथ क्या करेंगे, दोनों नीचे भी ला सकते हैं, नीचे लाओ, या फिर 5 को अलग डिवाइड करो, क्योंकि 5 0 से क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ से 0 नीचे लाओ, तो ये हो गया 50। अब 50 क्या टेबल में आता है, 15 के टेबल में 50 तो नहीं आ रहा, तो हमने लेना होगा 45। 15 से क्या होता है, 45 होता है, तो हम लिखेंगे इधर 3, ठीक है। 3 लिखेंगे तो इधर होता है 45, तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है 5, तो ये आंसर हो गया, यानी कि 503। आई होप आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा।